श्री साईं सच्चरित्र का तीसरा अध्याय मुख्य रूप से साईं बाबा की आज्ञा के महत्व, गुरु शिष्य परंपरा और गुरु की पहचान के विषय पर केंद्रित है। इस अध्याय में मुख्य रूप से 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उपदेश शामिल हैं। 1. गुरु की पहचान। कुत्ते को रोटी। लेखक हेमाड पंत। गुरु की महिमा को दर्शाने के लिए संत एकनाथ महाराज के एक दृष्टांत से शुरुआत करते हैं। एक बार एकनाथ महाराज गंगा स्नान करके लौट रहे थे। वे रास्ते में कुत्ते को देखते हैं जो भूखा था और रोटी चुराकर भाग रहा था। दर्शन ही संत की सच्ची पहचान है। गुरु की आज्ञा का महत्व। साईं बाबा की आज्ञा का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है, ये दिखाने के लिए 2 उदाहरण दिए गए हैं। क. चांदोरकर का तबादला। नाना साहेब चांदोरकर को धुलिया से अहमदनगर तबादला कराने की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने बाबा से इसके लिए 3 बार प्रार्थना की। हर बार बाबा ने जवाब दिया, यदि वो वहां धुलिया नहीं रहेगा तो मेरी सेवा कौन करेगा। चांदोरकर ने सोचा कि बाबा तबादले की अनुमति नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब वो चौथी बार गए तो बाबा ने स्वयं कहा, जाओ जहां चाहो। बाबा की आज्ञा मिलते ही चांदोरकर का तबादला तुरंत हो गया। ये सिद्ध करता है कि बाबा की आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। दासगणों को हरिद्वार जाने की मनाही। श्री दासगणु महाराज को हरिद्वार और गंगा सागर की तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हुई। उन्होंने बाबा से अनुमति मांगी। बाबा ने उन्हें स्पष्ट रूप से मना कर दिया और कहा, यही हरिद्वार है। दासगणों को संदेह हुआ। बाबा ने तुरंत द्वारका माई की ओर देखने के लिए कहा। जब दासगणों ने देखा तो उन्हें द्वारका माई के चरणों के पास गंगा नदी दिखाई दी। ये देखकर दासगणों का संदेह दूर हो गया और उन्होंने तीर्थ यात्रा का विचार त्याग दिया। इससे ये शिक्षा मिलती है कि गुरु की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है। बाबा की सर्वव्यापकता, सब जगह उपस्थिति। इस अध्याय में बाबा की सर्वव्यापकता को दोहराया गया है। बाबा ने स्वयं कहा, मैं मस्जिद में हूं और मैं बाहर भी हूं। बाबा संसार के हर प्राणी में विद्यमान हैं, चींटी से लेकर हाथी तक, अमीर से लेकर फकीर तक। इस प्रकार अध्याय 3 में साईं बाबा ये शिक्षा देते हैं कि भक्त को श्रद्धा और सबूरी के साथ गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि सद्गुरु ही सभी तीर्थों और ईश्वर का निवास है। अध्याय का सार। अध्याय 3 ये सिखाता है शुभम कि भवतु। उदी इक्वल टू ओम कृपा, साई राम। सत्संग इक्वल टू शांति, गुरु इक्वल टू मार्गदर्शक, श्रद्धा प्लस सबूरी इक्वल टू बाबा तक पहुंचने का रास्ता। ये अध्याय मन को ये भरोसा देता है कि अगर हमारा मन सच्चा है तो बाबा हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सहारा बनते हैं।